क्या करे पूरी कथा कहा हो। राम जी को अपने भैया भरत की कैसी याद आती है। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंड ही कमठ हृदय जय भांति। क्या भाव था। चलो बछड़े ने दूध पीला सो गया, लेकिन दिन अंत पुर रुख श्रवत आगे कान करके रमाती हुई अम्मा अम्मा चिल्लाती, स्तनों से दूध गिरता है, झरता है अपने आप। मैं वृंदावन पहली बार गया, छोटा सा 17 साल वर्ष की अवस्था में। तो एक गौ माता बड़ी रो रही, अब अनुभव नहीं, आंख से आंसू गिरे। ब्रज की गौ, ब्रज की देनों की कौन वर्णन करे। ब्रज में देखा था पहली बार, और देखा तो मैं इतना तादात्म्य हो गया उसके भाव में, आंख लाल। थोड़ा भोजन खाए, इधर उधर देखे, चिल्लावे, भोजन भूख के मारे भी उसको खाया भी ना जाए, स्तनों से दूध भी टपके। मैंने कहा यार क्या हो गया महाराज जी। कहते हैं कि 8 दिन का बच्चा इसका मर गया। बच्चा तो मर गया, शांति भी हो गई। गोविंद से कहा कि गोविंद आप तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन हृदय तो हमको दे गए। क्या हमारा हृदय आपके बिना लगता है इस जगत में। माँ की क्या दशा हो, हमारी तुम्हारे बिना क्या दशा हो रही। जिमि धेनु बालक बच्च ग्रह तजी, चरण बन पर। हम तो बन परवश है ना, परवश जीव। क्यों हमको तो तुमने संसार में डालकर पंच भौतिक शरीर में अपने सहज स्वरूप से भी हम वंचित हो करके इतने परवश हो गए। हमसे बड़ा जड़ जीव कौन हो, परवश जीव। वो स्वामी जी ने लिखा, परवश जान हासे हो इन इंद्रिन, निजवश भय न हंसयो। हम तो सदा ही परवश रहने वाले। संत लोग कुछ वश भले हो जाए, हम तो सदा परवश रहने वाले। माँ दौड़ करके आती और बालक को, मैंने तो कई बार आश्रम में गौ इसलिए जबरदस्ती पाला मारा, इतनी परेशानी पर भी मैंने स्वयं देखा। गौ चिल्ला दे टाइम पर और घड़ी भले फैल हो जाए, लेकिन गौ माता की निद्रा, उसका समय टाइम कभी फैल नहीं होता बच्चे के लिए। उसने एक बार चिल्लाया बाबा जी आ जाओ, और हम भी एक आवाज दे दें तो कहीं से दौड़ कर आ जाए। हमने ये प्रयोग किया भागवत के। आज भी श्लोकों को महाराज जिस गौ पर आप 2-4 बार बोलकर फेर दो, वो गौ इतनी कोमल हृदय की हो जाती, दूध ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप गिर जाए। न लगाने जाओ तो 2 किलो 2.5 किलो ऐसे गिर जाते। मैंने अनुभव किया। ये भागवत के श्लोक नहीं है, ये महामंत्र है महाराज। इनको प्रेम से अगर श्रवण करके जीवन में, महाराज जी कल आपको सुनाएंगे सुंदर कथा। कैसे अपनी सासू ने बहू को कहा, उत्तरा मेरे को दुख जब होता था मैं कैसे दौड़ती थी। इसलिए गोविंद को जब महामंत्र सुनाएंगे तब सुनना उनका पूरा अर्थ तो महाराज जी से सुनेंगे। हम तो अपने सदगुरुदेव पर छोड़ देते, हम तो इसलिए चरणों में बैठते। हमको कभी हम व्यासपीठ पर करते भी नहीं। हम तो सत्संग करता हूँ तो ऐसे नीचे बैठ कर सुधा कथा शुरू कर दो। हमारा ऐसे ही स्वभाव, खड़े खड़े कथा शुरू कर देंगे, घंटे घंटे 2-2 घंटे। हमारे ठाकुर जी के जैसे ठाकुर जी करवा दें, ऊपर नहीं बैठना, चरणों में बैठना संतों में बस। क्योंकि हम तो संतों का भाव कहते हैं, हमारे अंदर कहाँ भाव। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने जब देखा कि मेरे अंदर भगवान ऐसे मिलिए ही निज सेवक की नहीं, ऐसा हृदय कब मेरे एक बाण करुणा निधान, एक केवल मोरे जी भरो। और देखिए इतना समर्पण, अपने पति से बहुत प्रेम हो, समर्पित हो, तो दूसरे की पति की निंदा करने थोड़ा जाएगी। निंदा तो अपने आप ही खत्म हो जाती है उसमें।
प्रेम करने वाले के पास में निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, और जिसमें परम प्रेम हो जाए ना, परम प्रेम के समान कोई तप नहीं, परम प्रेम के समान कोई समाधि नहीं, परम प्रेम के समान कोई वैराग्य नहीं, परम प्रेम के समान, परम प्रेमी के समान इस जगत के अंदर कोई त्याग नहीं। प्रेम में सबसे बड़ा त्याग सहज घटता है, करना नहीं पड़ता। और राम जी को अगर प्रिय है तो केवल राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जाननिहारा। और जब राम जी आए भी तो सुतीक्षण जी ने जब सुना, आह क्या बात थी, क्या प्रेम था। जंगल में प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। भाई देखो मनोरथ तो होते, मन में कोई इच्छाएं तो होती, भले विभीषण को हो जाए, और विभीषण ने भले कबूल तो कर ही लिया। विभीषण आया भी भगवान की शरण में तो इच्छा बड़ी थी। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाये, हरौर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेहि, जिन पायन के पादुकन। भरत की बात याद आती, भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरे भरत की याद कर ले। एक बार विभीषण कहता है, जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन ला